तो हमने पिछली वीडियो में कवर किया था पाइथन इंट्रोडक्शन, बेसिक्स, टाइपकास्टिंग, वेरिएबल्स, डाटा टाइप्स, बहुत सारी चीजें। सो आज हम इस वीडियो में कवर कर रहे होंगे चैप्टर 2 ऑपरेटर्स इन पाइथन। ये बहुत ही बेसिक है, आपको बहुत ही मजा आने वाला है, तो मेरे साथ लास्ट तक बने रहिएगा, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। इस सेक्शन पे अभी मत जाइएगा, सेक्शन अपन बाद में करते हैं, समझाऊंगा, फिर आप सेक्शन खुद ही करेंगे, मैं नहीं करूंगा, मैं आपको सिर्फ सेक्शन के बारे में बताऊंगा और आपको समझ में खुद ही आएगा, देखना। तो अपन शुरू करते हैं। ऑपरेटर क्या होता है? सबसे पहले ऑपरेटर बहुत ही इजी है। किसी भी वेरिएबल, ध्यान से सुनना, किसी भी वेरिएबल या वैल्यू में कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना हो तो अपन ऑपरेटर का यूज करते हैं, ठीक है। अब ये मैंने क्या बोला, जैसे कि प्लस माइनस, किसी सब्ट्रैक्शन, ये सब मैं आपको भी बताऊंगा, लेकिन आप पहले मीनिंग समझ लो। इन सबको अपन ऑपरेटर्स की हेल्प से ही परफॉर्म कर सकते हैं पाइथन में। तो ऑपरेटर का मतलब ये होता है, ऑपरेटर का सीधा मतलब सिंबल, सिंबल कोई सा भी सिंबल हो सकता है, वो प्लस माइनस, डिवाइड, फ्लोट, फ्लोट डिवीजन, सब्सट्रैक्शन, ये सब, ठीक है। अब ऑपरेटर्स कितने टाइप के होते हैं, इसका मैंने बहुत ही सीधे से मतलब लिखा हुआ है। ऑपरेटर्स शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है AACLIMB। AACLIMB में इसका शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है। 7 टाइप के ऑपरेटर्स रहते हैं। ए फॉर अरिथमेटिक, ठीक है। फिर असाइनमेंट, फिर कंपैरिजन, कंपैरिजन को रिलेशनल भी बोलते हैं। एल से लॉजिकल, आई से आइडेंटिटी, एम से मेंबरशिप और बी से बिटवाइस ऑपरेटर, ठीक है। ये 7 टाइप के ऑपरेटर्स रहते हैं, बहुत ही बेसिक है, बहुत ही आपको समझ में अच्छे से आएगा। इसमें कुछ भी नहीं है, बच्चों जैसी चीज है ये, ठीक है। अब अरिथमेटिक ऑपरेटर का आते हैं, प्लस माइनस, इसको मल्टीप्लाई बोलते हैं, जो ऊपर स्टार लगा इसको मल्टीप्लाई बोलते हैं, इसको डिवीजन बोलते हैं, इसको फ्लोट डिवीजन बोलते हैं, और जो इंटीजर फॉर्म, इंटीजर पार्ट में आता है इसको, है ना, और मॉड्यूलस रिमाइंडर को बोलते हैं। ये मैं आपको एक और बताऊंगा, इसको जो ये प्रैक्टिस है ना, इसको मॉड्यूलस बोलते हैं पाइथन की लैंग्वेज में। और ये अपन को रिमाइंडर दिखाता है और ये को पावर दे रहे हैं, किसी भी चीज की पावर। अब अपन मैं इसको अच्छे से समझाता हूँ एक और बार, ठीक है, या अपन कोई समझ लिया कि क्या होता है। सो प्लस, अगर आपको किसी भी दो वैल्यूज को जोड़ना है आपस में, तो आप प्लस का यूज करेंगे। जैसे लिखा है a is equal to 10, b is equal to 10, सो अपन प्रिंट a प्लस b, यहाँ पर प्लस का ऑपरेटर लगा दिया अपन ने, मतलब आपको 10 प्लस 10 की वैल्यू प्लस करके 20 आउटपुट देगा। ये माइनस, माइनस भी ऐसी कुछ, अब तो आप समझ ही गए होंगे। अपन को अगर 10 में से 10 माइनस वैल्यू करनी हो, फिर 20 माइनस 10, वैसे ए और बी की वैल्यू देके तो अपन ऐसे और ये माइनस ऑपरेटर लगाएंगे। अब अगर आपको मल्टीप्लाई करना हो तो अपन मल्टीप्लाई का ऑपरेटर का यूज करेंगे। डिवीजन, अगर आपको किसी भी चीज को दो दो चीजों में डिवाइड करना है तो ये डिवीजन का यूज करते हैं। डिवीजन आपको पूरा जो आंसर आता है पॉइंट के साथ देता है, और ये सिर्फ आपको इंटीजर वैल्यू देता है। मतलब अगर किसी भी चीज का जैसे अपन ने किया 10 डिवाइडेड बाय 3 वो 3.3333, कुछ 5 बार 3 आएगा, 6 बार, तो डिवाइड में उनको पॉइंट में आंसर मिलेगा। फोर अगर करेंगे तो सिर्फ आपको आंसर मिलेगा 3, ठीक है, आप देख सकते हो। सो और इसके बाद आएगा अपना मॉड्यूलस। मॉड्यूलस आपको सिर्फ रिमाइंडर देने में हेल्प करता है। और पावर, अगर आपको किसी भी चीज की पावर चाहिए आउटपुट में, तो आप दो साथ एक साथ यूज करके इसकी पावर कर सकते हो, लिख सकते हो, ठीक है। मतलब अगर आपको चाहिए तो निकाल सकते हो। अब असाइनमेंट, असाइनमेंट ऑपरेटर बहुत ही बेसिक है, आपको नाम से लग रहा, समझ में आ रहा होगा कि असाइन, किसी चीज को असाइन करना। अभी किसकी हेल्प से होता है वो अपन एक बार देख लेते हैं। असाइनमेंट ये सब है, इज इक्वल टू, प्लस इज इक्वल टू, माइनस इज इक्वल टू, मतलब ये असाइन करने के लिए वैल्यू होती है। और ये इक्वल टू नहीं होता है पाइथन में। पाइथन में इक्वल टू अगर आपको लगाना है तो आपको इक्वल इक्वल लगाना होगा, तब जाके वैल्यू को आप इक्वल दिखा पाएंगे। इसमें अगर करेंगे तो बस ये असाइन करता है वैल्यू को, ठीक है। जैसे कि आपने ए की वैल्यू असाइन की 10, ए इज इक्वल टू 10, मतलब जो आपका ए वेरिएबल है उसमें 10 की वैल्यू असाइन कर दी आपने, समझ गए। तो इज इक्वल टू ये काम करता है। प्लस इज इक्वल टू, अब जो प्लस इज इक्वल टू है ये करेगा, आपको प्लस की कोई भी वैल्यू देगा, ये असाइन करता है। असाइन के साथ आप इक्वल टू प्लस कर दो, ठीक है। अब इसको असाइन करके उसमें प्लस कर दो, वैसा माइनस, माइनस से वैसे इनटू है वैसे डिवाइड, ओके।
अब अपन चलते हैं कंपैरिजन में। कंपैरिजन आपको ट्रू में वैल्यू देता है फिर फॉल्स में, ठीक है। अब कंपैरिजन में आप समझ गए कि किसी भी चीज को कंपेयर करना। अभी जैसे मैंने आपको बताया इसके ऑपरेटर्स हैं, ये इन सब के ऑपरेटर थे, ठीक है। अब इसका ऑपरेटर मैं बताता हूँ, इज इक्वल टू आपने मैंने क्या बोला, आपको किसी भी चीज को कंपेयर करना हो आपको, तो आप इक्वल इक्वल, मैंने आपको बताया ना, आप आपको इक्वल, इसको ये दिखा रहे हैं कि ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है। अब आप इसको इक्वल दिखा रहे हो, ये भी अपन कंपेयर करेंगे तभी तो अपन किसी भी चीज को नॉट इक्वल बताएंगे कि ग्रेटर देन है, स्मॉलर देन है, ठीक है, ग्रेटर स्मॉलर स्मॉलर, है ना। और ये देखो फिर ये अपन इक्वल इक्वल लगा, किसी भी चीज को अगर अपन को इक्वल दिखाना तो अपन इस ऑपरेटर का यूज करेंगे। ये नॉट इक्वल होता है एक्सक्लेमेशन, और अगर इक्वल का आपने यूज किया तो इसका मतलब होता है नॉट इक्वल, ठीक है। और ये ग्रेटर देन का साइन, स्मॉलर देन का साइन, ये ग्रेटर इक्वल और ये स्मॉलर इक्वल, समझ गए आप। इसमें अपन असाइन भी कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए अपन ने दोनों लगाए ऑपरेटर, कंपेयर भी कर रहे हैं और असाइन भी कर रहे हैं। उम्मीद करूंगा इतना समझ आ गया होगा आपको। और कुछ ना आता हो अगर समझ तो आप मेरे से कमेंट में फ्रीली पूछ सकते हो, मैं सबका रिप्लाई कर रहा हूँ। अब बिना बात किए चलते हैं लॉजिकल ऑपरेटर की तरफ। लॉजिकल ऑपरेटर में 3 ऑपरेटर आते हैं, एंड और नॉट। यहाँ से मैं आपको बता दूं ये सब ट्रू और फॉल्स में आपको आउटपुट देंगे। और ये आप सोचो मैंने कल बताया था आपको, यहाँ से आपको ध्यान में आ रहा है, मैंने आपको बताया था ये सब पाइथन में कीवर्ड्स रहते हैं, रिजर्व वर्ड्स रहते हैं, एंड और नॉट, इज नॉट, इन नॉट इन, आपने पढ़ा होगा कल। सो अब इनके बारे में ज्यादा चर्चा करते हैं आगे, मैंने आपको बताया था कल और बताऊंगा। एंड और नॉट, अब ये लोग ये करते क्या है ऑपरेटर्स, एंड जो आपको है ना ट्रू, मैंने आपको बताया जैसे कंपैरिजन था वो ट्रू फॉल्स में देता था, ये भी ट्रू फॉल्स में देते हैं। एंड अगर 2 वैल्यू है और उनमें से कोई सी भी ट्रू है, मतलब एंड ट्रू और ट्रू, तो ट्रू अपन को असाइन होगी, ठीक है। 2 वैल्यू ट्रू होनी चाहिए, एक ट्रू है फॉल्स। और में भी होता है कि अगर एक भी दोनों 2 वैल्यू है आपके पास और एक भी वैल्यू अगर ट्रू आ गई तो आपका आउटपुट ट्रू आ जाएगा, ठीक है। और नॉट, नॉट का मतलब ये होता है कि आपको आपका रिजल्ट है वो मतलब अलग कर देता है। नॉट का मतलब रिटर्न्स उल्टा, ठीक है, उल्टा कर देता है आपका रिजल्ट। जैसे अगर आपका ट्रू आ रहा होगा तो फॉल्स आ जाएगा। एंड और नॉट ऑपरेटर का काम ये होता है, आइडेंटिटी ऑपरेटर। ऑब्जेक्ट्स सेम और नॉट, आइडेंटिटी ये बताता है कि ऑब्जेक्ट सेम है, इज नॉट। जैसे कि इज, देखो अब इसका एक एग्जांपल देता हूँ आपको, पाइथन नेम इज इक्वल टू पाइथन, और पाइथन में इसका मतलब जैसे पाइथन इज लैंग्वेज, ठीक है, सो ट्रू आ जाएगा। और अगर हमने ले दिया HTML इज नॉट लैंग्वेज, या ये तो ट्रू देगा, क्योंकि HTML जो है वो एक लैंग्वेज नहीं है, वो हमारी लैंग्वेज है, आप ध्यान रखना ये बात। तो इससे इज नॉट का यूज ऐसे कर सकते हैं। और फिर मेंबरशिप ऑपरेटर, मेंबरशिप ऑपरेटर इन नॉट इन। अब ये देखो एक बार वैसे एग्जांपल देता हूँ, मेंबरशिप ऑपरेटर में 2 आते हैं, इन नॉट इन। अब देखो अपन ने असाइन कर दिया नेम इज इक्वल टू पाइथन, ठीक है। तो अपन इसमें फिर नीचे लिखेंगे प्रिंट पी इन नेम, ठीक है, पी इन नेम, मतलब पाइथन में पी तो आता ही है, तो पी इन का यूज हुआ ना, पाइथन में नेम आता है तो पी इन नेम, सो अपन को वैल्यू मिल जाएगी ट्रू। और अगर अपन ने लिख दिया z नॉट इन पाइथन, ये भी ट्रू है, तो अपन को रिजल्ट मिलेगा ट्रू, समझ रहे हो। ये बिटवाइज ऑपरेटर में आपको आज ज्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है अपने आप में, इसमें बहुत सारी कंफ्यूजन होती है। सो मैं आपको ऐसे ही बताता हूँ, ये अभी इंट्रोडक्शन देता हूँ, अगली वीडियो में ज्यादा अच्छे से पढ़ाऊंगा इसको। ये देखो इस ये एंड, ये जो एंड का साइन दिख रहा है वो उसको एंड बोलते हैं, इसको और बोलते हैं, इसको एक्स और बोलते हैं, और जो आपको इनफाइनिटी का साइन दिख रहा है उसको नॉट बोलते हैं, और इस लेफ्ट शिफ्ट बोलते हैं, और इसको राइट शिफ्ट बोलते हैं, ठीक है। सो डिवाइस ऑपरेटर का मैं आपको इंट्रोडक्शन दिया, इसके कुछ डेट्स से बनते हैं और मैं डेट्स अभी नहीं बता सकता क्योंकि इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है, अगर अभी पढ़ाऊंगा वो तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए मैं आपको वो ये वाला टॉपिक अभी रख रहा हूँ, बाद में पढ़ाऊंगा। ये डिवाइस ऑपरेटर बहुत मेन टॉपिक, मजा आता है इसमें, ठीक है। अब हम चलते हैं सेक्शंस में। सेक्शंस पे चलने से पहले मैं पानी पी लेता हूँ थोड़ा सा, जब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
तो चलो अपन अब सेक्शंस में चलते हैं। सेक्शंस ये आपको अब समझ में बहुत अच्छे से आएंगे, आप देखना। जैसे कि आपने ये सब समझ लिया ऑपरेटर्स क्या होते हैं, कौन से टाइप के होते हैं, किस ऑपरेटर का क्या काम रहता है। अब आप सेक्शंस में कुछ कोड्स परफॉर्म करेंगे, और आप भी परफॉर्म करिए मेरे साथ अगर आपके पास पाइथन इंस्टॉल कर लिया। और जब मैंने आपको बताया था पाइथन कैसे इंस्टॉल होता है, बहुत ही बेसिक प्रोसेस है। अपन देखो यहाँ पर असाइन कर रहे हैं इज इक्वल टू आई एन टी इनपुट। अब यहाँ पर ये क्या इंटीजर, एक इंटीजर वैल्यू देंगे अपन कोई, और फिर इनपुट इज इक्वल टू आई एन टी इनपुट। तो अपन ने दिया फर्स्ट नंबर, ठीक है। फर्स्ट नंबर में अपन ने बी इज इक्वल टू आई एन टी इनपुट, सेकंड नंबर प्रिंट। अब अपन यहाँ पे कुछ भी नंबर दे सकते हैं, जैसे कि मैंने बोला अपन ने इंटीजर लगाया है, तो अब अपन ने इनपुट मतलब इनपुट अपन मैंने कल बताया था इनपुट आउटपुट अपन जो दे रहे हैं उसको इनपुट बोलते हैं। अपन इनपुट में अपन को इसी फर्स्ट नंबर वैल्यू देंगे और सेकंड नंबर। अपन ने यहाँ पर ए प्लस बी, यहाँ पर ऑपरेटर का नाम आप कमेंट करो कि अपन ने ऑपरेटर कौन सा लगाया है, ठीक है। बहुत ही बेसिक है, मैंने अभी बताया था आपको। और अपन किसी का भी अगर रेक्टेंगल का एरिया निकालना चाहें तो अपन पाइथन की हेल्प से फॉर्मूला लगा के रेक्टेंगल का लगा सकते हैं। अब इन्होंने पूछा एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है। अब अपन कोई से भी अगर अपन बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज हैं सो अपन यहाँ से निकाल सकते हैं, क्योंकि पाइथन है जो वो परफॉर्म कर सकता है मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को, जो कि बहुत ही हाई लेवल की रहती हैं। उनको बहुत ही बहुत इजी तरीके से बहुत ही जल्दी पाइथन परफॉर्म कर सकता है। सो पाइथन इज also used in simplify the mathematical calculations. Okay, so अपन यहाँ पर लेंथ दे रहे हैं इसको इंटीजर इनपुट। मैंने यहाँ पर सेम लिखा है, ठीक है, जो ये आपको दिख रहा है आई एन टी इनपुट लेंथ। अपन लेंथ में अगर उसको देंगे फिर आई एन टी इनपुट ब्रेथ, अपन ब्रेथ देंगे। और फिर यहाँ पर कौन सा ऑपरेटर लगा है वो आप मेरे को बताएंगे, प्रिंट लेंथ और ब्रेथ। यहाँ पर कौन सा लगा है ऑपरेटर आप बताएंगे, ठीक है। एरिया ऑफ स्क्वायर, अपन को एरिया निकालना है स्क्वायर का। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊं लेंथ इंटू ब्रेथ क्यों लगाया अपन ने, क्योंकि इसका फॉर्मूला अपन को चाहिए, इसलिए अपन ने कैलकुलेशन किए एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालने के लिए। अब एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है अपन को, साइड साइड इनटू साइड ऐसे कुछ रहता है उसका एरिया ऑफ स्क्वायर का, है ना। तो अपन ने ये मैंने आपको बताया था ये क्या होता है। ये आपको कमेंट में बताना। साइड इज इक्वल टू आई एन टी इनपुट, कोई भी साइड दे दो स्क्वायर की कोई सा भी नंबर, अपन को प्रिंट करके दे देगा। इवन या ऑड अगर अपन को चेक करना है यूजिंग ये वाला, मैंने आपको इसका नाम बताया था, चलो मैं बता देता हूँ क्या। इसको अपन मॉड्यूलस बोलते हैं। मॉड्यूलस का काम करता है रिमाइंडर देने का काम करता है, ठीक है। नम इज इक्वल टू आई एन टी इनपुट एंटर नंबर। अब अपन यहाँ पर कोई सा भी नंबर एंटर करेंगे और फिर जिसको अपन को रिमाइंडर चाहिए अपन इसको डिवाइड कर देंगे 2 से, मतलब मॉड्यूलस रिमाइंडर कर दे देगा फिर अपन को प्रिंट करके, ठीक है। ये मैंने आपको चारों प्रोग्राम बताया। अब आपको बस थोड़े से जो मैंने आपको बोले कमेंट्स में वो बताना। अब मैं आपको एक और बढ़िया चीज बताता हूँ। आप इतना इतना सीख गए कि अब आप एक पाइथन का कैलकुलेटर पाइथन की हेल्प से खुद बना सकते हो, जो कि मैंने ऊपर लिखा है वो आप देखो, मजा आएगा आपको बनाने में। ये बहुत ए इज इक्वल टू आई एन टी इनपुट, बी इज इक्वल टू आई एन टी इनपुट, ठीक है। यहाँ पर ब्रैकेट लगेगा, मैं भूल गया, ठीक है। प्रिंट ए प्लस बी, यहाँ पर अपन ने क्या कहा, अब ये मैंने मल्टीपल स्टेटमेंट्स का यूज किया यहाँ पर। प्रिंट 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 मैंने कल बताया था आपको, सिंगल स्टेटमेंट और मल्टीपल स्टेटमेंट प्रिंट की। यहाँ पर मल्टीपल स्टेटमेंट अपन यूज कर रहे हैं। प्रिंट ए प्लस बी, प्रिंट ए माइनस बी, प्रिंट ए मल्टीप्लाई बी, प्रिंट ए डिवाइडेड बाय बी। ओके, अब यहाँ पर अपन ए प्लस बी में अपन कोई सी वैल्यू असाइन करके इसमें अपन ऑपरेशंस में परफॉर्म कर सकते हैं। और अगर आप कैलकुलेटर बना रहे हो उसमें आप और भी वैल्यूज और भी ऑपरेटर्स लगा सकते हो। आप कैलकुलेटर में वो और ज्यादा अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे जितने भी आप ऑपरेटर लगाओगे, समझे आप, है ना। कैलकुलेटर एक ऐसी बनता है सिंपल सा पाइथन में। और एक बहुत अगर आपको हाई लेवल चाहिए वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि पढ़ते पढ़ते आएगा ना। थोड़ा थोड़ा आपने कल सीखा जो, और आज आप बहुत अच्छे से सीख गए होंगे। एक बार क्या रिविजन करवाऊं, रिविजन करवाता हूँ चलो जल्दी से, ठीक है। पाइथन मास्टर कोर्स, ऑपरेटर्स इन पाइथन। ऑपरेटर 7 टाइप के होते हैं, ए सी सी एल आई एम बी। ऑपरेटर्स का काम रहता है वैल्यू और वेरिएबल में जो ऑपरेशंस परफॉर्म करना हो अपन इसकी हेल्प करते हैं। ए का मतलब होता है यहाँ पर अरिथमेटिक, असाइनमेंट, कंपैरिजन को अपन बोलते हैं रिलेशनल। एल का मतलब होता है यहाँ पर लॉजिकल, आई इसका आई का
आइडेंटिटी और इसका मेंबरशिप, इसका बिटवाइज। ओके, अब इन सबका अरिथमेटिक प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड इन सबको परफॉर्म करता है। असाइनमेंट इस सबको असाइन किसी भी चीज को असाइन करने में हेल्प करता है। इनकी ये और इसका ऑपरेटर्स इस टाइप के रहते हैं। कंपैरिजन आपको किसी भी चीज दो चीज में कंपैरिजन करने में काम आता है और ये ट्रू फॉल्स में काम आता है। ठीक है, ट्रू फॉल्स रिटर्न करके देता है। और लॉजिकल ये तीन ऑपरेटर यूज करता है, एंड और नॉट। आइडेंटिटी इस नॉट का यूज करता है सिर्फ दो ऑपरेटर। मेंबरशिप ये इन और नॉट इन का ऑपरेटर मतलब यूज करता है ओनली बस। बिटवाइज ऑपरेटर ये बस ये 6 ऑपरेटर, इसको अपन बाद में पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन। ये बहुत इजी देखो, और ये मैं अभी ऊपर से आप बस याद कर लो, मैं बाद में पढ़ा दूंगा। इसको इसको एंड बोलते हैं, इसको और बोलते हैं, इसको एक्सोआर बोलते हैं, इसको नॉट बोलते हैं, इसको लेफ्ट शिफ्ट बोलते हैं, इसको राइट शिफ्ट बोलते हैं। कितने 1 मिनट लगा होगा, बस मैं आपको रिवीजन करवा दिया। ठीक है, और ये आप एक बार देख लो। अगर अब इसी वीडियो में कुछ भी डाउट हो, वैसे मैंने पढ़ा है अपनी पूरी फुल पोटेंशियल के साथ है, थोड़ा सा पीछे से बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है तो उसकी वजह से मैं भी डिस्टर्ब हो रहा हूँ बार बार। सो उसके लिए सॉरी, सॉरी फॉर दैट। सो मुझे लगता है आपको वीडियो थोड़ा समझ में आया होगा कुछ, और जो भी ना आया हो प्लीज मेरे से पूछ लीजिएगा, जितनी बार पूछेंगे मैं बताऊंगा। सो आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं बाकी। थैंक यू।